हाँ तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी कविता शिक्षण के तहत। हम जो आज वीडियो बनाने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के लिए, आपके जो जुलाई में पेपर होने जा रहे हैं बेटा, ऑनलाइन आपके पेपर होने हैं। आपको डेट शीट, पाठ्यक्रम सब कुछ भेज दिया गया है। उसका सिलेबस आपको डिस्कस कर चुके हैं हमने इसका पाठ पहला और पाठ दूसरे की वीडियो बना ली थी। दूसरे पाठ में हमारा जो पेंडिंग इसका हिस्सा था वो था पुस्तक अभ्यास पत्रिका। तो आज हम पाठ दूसरा, अपना क्या नाम था बेटा दूसरे पाठ का, फटाफट बताएं अगर किसी को याद है। पिंजरे का शेर, पाठ दूसरा पिंजरे का शेर, इसकी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं पुस्तक अभ्यास की। तो इसमें पिंजरे का शेर कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ इसके पहले भाग में वीडियो में। तो अभी आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें उठाइए, हिंदी की अपनी पुस्तक, हिंदी द्वितीय भाषा, आओ हिंदी सीखे कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा पुस्तक खोलिए बेटे। पाठ दूसरा खोलिए पिंजरे का शेर, उसकी आप पुस्तक अभ्यास खोलेंगे। सबसे पहले हम आज वो करने जा रहे हैं। आप पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए आपको आसानी से मिलती रहे। इसमें मैंने आप लोगों के लिए सारी अभ्यास की पत्रिका हल करके आपको डाली है और इसके आपको नोट्स भी दिखाऊंगी। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे अपनी अपनी पुस्तक में साथ साथ में लिखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। तो चलते हैं अपने दूसरे पाठ पर। पुस्तक का दूसरा पाठ पिंजरे का शेर, जो कि एक छोटी सी कहानी है राजा शूरसेन और उनके मंत्री के बारे में। ये मैंने आपको करवा दिया था बेटा। फिर से अगर आप अभ्यास करना चाहें गुरमुखी से देवनागरी, पंजाबी और हिंदी। शब्दार्थ में दूध, दूध का अर्थ हुआ हरकारा। निरीक्षण, गौर से देखना या फिर मुआयना करना। फुसफुसाहट, बहुत धीमी आवाज़ में बोलना। सीसा, एक प्रसिद्ध मूल धातु जिसकी चादरें, गोलियां आदि बनती हैं। बेटे शब्दार्थ आपको कैसे आएगा, एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे इनमें से नीचे 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी जिनमें एक राइट ऑप्शन होगी। आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, टिक करना होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम चलते हैं अपने पुस्तक अभ्यास। प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7, लिंग बदलो। लिंग बदलो, जेंडर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। सम्राट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम्राट का लिंग क्या होगा, सम्राज्ञी। महाराज, महारानी। किशोर, किशोरी। शेर, शेरनी। नौकर, नौकरानी। राजा, रानी। ये 6 लिंग बदलो दिए गए हैं, मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। आपने भी साथ में देख के अपनी पुस्तक पर फटाफट रिवाइज करते हुए इनको लिख लेना है, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास आ गए वचन बदलो। क्वेश्चन नंबर 8, पिंजरा, पिंजरे। मूर्ति, मूर्तियाँ। बेटे इसमें कुछ नहीं चेंज किया मैंने, सिर्फ यहाँ लगा के उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। मूर्ति, मूर्तियाँ। बूंद, बूंदे। बूंदे में भी द के पीछे बूंदे, दे के बाद बिंदी लगी हुई है, बिंदी आपको लगानी है। सभा, सभाएं। यह, ये। मंदिर, मंदिरों, ठीक है बच्चे। इसके बाद बेटा अपना आ गया विपरीतार्थक शब्द। विपरीत में पुराना, नया। सफल, असफल, उसका उल्टा हुआ सफल। विपरीतार्थक शब्द कह लो आप, विलोम शब्द कह लो, उल्टे शब्द कह लो, सेम टू सेम इनका मीनिंग होता है। पुराना, नया। असफल, सफल। अनेक, एक। धरती, आकाश। ऐसे ही शुद्ध करके लिखें। रॉन्ग लिखा हुआ आपको आएगा, आपको शुद्ध शब्द चूज़ करना होगा। एक गलत शब्द आपको लिख के दे दिया जाएगा, उसको 4 अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आपके पास ऑप्शन में होगा। आपको जो शुद्ध ऑप्शन होगी उसको ही आपने टिक लगाना है।
तो सबसे पहला हमारा शब्द है शक्तिशाली। कैसे लिखना था? क इसमें बेटे आधे आता है और क से पहले छोटी ई की मात्रा लगती है जो जाके कहाँ लग जाती है? त पर। शक्तिशाली। घोषणा, घोषणा में न जो है दूसरा लगना है, बिंदी वाला न। सुदृढ़, सुदृढ़ की स्पेलिंग देखिए, स को छोटे ऊ की मात्रा, द के पैर में र और ढ, ढ ढोलक। ठीक है बेटे। सुदृढ़। बहुमूल्य, बहुमूल्य में बेटे यहाँ ह में मात्रा कौन सी लगनी थी? छोटे ऊ की। लगा कौन सी दी? बड़े ऊ की। और ल भी हमारे पास आधा आना है, यहाँ पर ल हमारे पास पूरा लगा हुआ है। पुरस्कार में स जो है वो हमेशा आधा ही लगता है। मृत्यु में म के पैर में र, आधा त, य को छोटे ऊ की मात्रा, मृत्यु। ठीक है बेटे, ये आपने कर लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, उचित विराम चिन्ह लगाएं। पहले ये क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, फिर मैं आपको अपने नोट से दिखाऊंगी। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉमा। जब कोई कुछ भी बात कहता है तो हम क्या कहते हैं? कहा के बाद कॉमा, फिर इनवाइटेड कॉमा अपने शुरू कर देते हैं। यहाँ से हम कॉमा स्टार्ट करते हैं। वह देखिए कॉमा महामंत्री डंडी और कॉमा बंद। यहाँ से हमने कॉमा शुरू किए थे, यहाँ जाकर हमने कॉमास बंद कर दिए और डंडी लगाई। आगे हमारा सम्राट के कहे हुए शब्द हैं। शेर, पहले ही हमने कॉमा शुरू कर दिए। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? क्वेश्चन मार्क और कॉमे बंद। सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा और डंडी। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? क्वेश्चन मार्क, कॉमे बंद। सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। किशोर ने सिर झुकाकर कहा, कॉमा, कॉमे स्टार्ट। महाराज, यहाँ पर हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जिसको कहते हैं हम, विस्मयादिबोधक। डंडी और बिंदी। शेर पिंजरे से बाहर आ गया है, डंडी और कॉमा हमारे बंद। ठीक है बेटे, ये आपको विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे नोट्स में देखिए हमने विराम चिन्ह कैसे लगाए हैं, तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। दिखा रही हूँ बेटा, ये देखो। सबसे पहला ये हमारा क्वेश्चन है, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉमा, कॉमे स्टार्ट। वह देखिए कॉमा महामंत्री डंडी और कॉमे बंद। ठीक है बेटे। उसके बाद शेर को, दूसरा हमारा ख आ गया। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? क्वेश्चन मार्क और कॉमे बंद। पहले हमने कॉमा शुरू किए हुए हैं। और सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा, डंडी। तीसरा हमारे पास आ गया, किशोर ने सिर झुकाकर कहा, कॉमा, कॉमे शुरू, महाराज, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। शेर पिंजरे से बाहर आ गया है, डंडी और कॉमे बंद। इसके बाद बेटे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि शब्दों के आगे लिखो वह कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 12, शब्दों के आगे लिखो वह कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर हमें दो तरह की संज्ञा दी गई है। एक तो हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा और एक हमारे पास है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक, जिससे कि पूरी जाति का पता चलता हो कि ये किस जाति के बारे में बात कर रहे हो। अगर किसी का नाम दिया हो तो वो क्या बन गई? व्यक्तिवाचक। अगर किसी का नाम नहीं दिया गया, जैसे लड़का कह दिया गया, तो वो हो गई जातिवाचक। अगर किसी लड़के का नाम दे दिया गया तो वो हो गई व्यक्तिवाचक। और भाववाचक क्या होती है? वो चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे प्यार, गुस्सा, लड़ाई, गर्मी, सर्दी, खट्टा, मीठा। ये सब चीज़ें हमारे भाव हैं, इनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया शेर। शेर तो हमें ये नहीं पता कि कौन से शेर की बात की जा रही है, तो ये हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। लज्जा, भाववाचक संज्ञा। लज्जा को, शर्म को हम महसूस कर सकते हैं। गर्मी,
भाववाचक संज्ञा देखी नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। किशोर जातिवाचक संज्ञा। पानी जातिवाचक संज्ञा। शक्टार व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप इसको क्वेश्चन नंबर 12 को एज इट इज़ अपनी पुस्तक में लिखेंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। जैसे पिंजरा, कौन सा पिंजरा, लोहे का, सोने का, चांदी का, पीतल का, किस पिंजरे की बात हो रही है, ये हमारे ये नहीं बताया गया, इसलिए पिंजरा जातिवाचक संज्ञा। गुस्सा भाववाचक संज्ञा। गुस्सा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। दूत जातिवाचक संज्ञा। जो दूत है जातिवाचक संज्ञा। मंदिर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटे, ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। आज ना बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए शायद आपको मेरी आवाज़ के पीछे आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। इसके लिए बेटा सॉरी। अगर वीडियो नहीं समझ में आई तो मुझे बताना आप। कोशिश मेरी यही क्लियर है कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दी गई जातिवाचक संज्ञा से संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखो। जातिवाचक संज्ञा से संबंधित, तो ऊपर हमें जातिवाचक संज्ञा दी गई है, हमें उसकी 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। जैसे मैंने अभी बताया, लड़का जातिवाचक संज्ञा, 2 लड़कों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटे, सबसे पहले राज्य। राज्य कोई भी है, इंडिया के, भारत के 28 राज्य हैं, उनमें से कोई सी भी राज्य का नाम हो सकता है, तो राज्य क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। और 2 राज्यों के नाम है मगध और पंजाब, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही राजा जातिवाचक संज्ञा, कोई भी राजा हो सकता है। 2 राजाओं के नाम हमने नीचे दे दिए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बात हुई है इस पाठ में, बालक बड़ा होकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना, और दूसरा हमने दे दिया सम्राट अशोक। ये दोनों क्या हो गए, किसी राजाओं के नाम है, तो ये क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आ गया आपके पास लड़का। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, और 2 लड़कों के नाम क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कौन से नाम दिए हुए हैं, मोहन और गौरव, ये 2 लड़के हो गए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। देश जातिवाचक संज्ञा है, भारत और अमेरिका 2 देशों के नाम दे दिए गए, तो ये क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी बेटे। इसके बाद हमारे पास ये आ गया, नए शब्द बनाए, कम से कम 2 नए शब्द बनाए। जैसे ये हमारे पास शब्द दे दिया गया, इसको जोड़कर हमने 2 नए शब्द बनाने हैं, और इन 2 शब्दों को, ये आपको पेपर में वैसे आना नहीं है। अभी आपको जो पेपर में आने हैं, कैसे प्रश्न आने हैं, वो हम देखते हैं कि आपको प्रश्न कैसे आने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने। कैसा प्रश्न आपको आएगा, कैसा पेपर में आपको ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन आंसर इस लेसन के आएंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न। पिंजरा किस धातु का बना हुआ था, सोना, चांदी, लोहे और तांबे का। 4 ऑप्शन आपको दे दी जाएंगी पेपर में। क्वेश्चन पूछ के आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है, वो तभी होगा अगर आपने कहानी पूरी सुनी है, समझी है। शेर किस धातु का बना हुआ था, लोहा, सीसा, तांबा और चांदी। तो कौन सी धातु का बना था शेर, सीसा धातु का बना हुआ था। यहाँ नीचे उत्तर भी दिए हुए हैं। नीचे दिए शब्दों से भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द चुने। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाववाचक जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में आप देखिए, किशोर मतलब बालक कोई हम देख सकते हैं, गर्मी हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, हम गर्मी को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। चलो आगे की ऑप्शंस देखते हैं। शेर देख सकते हैं, संज्ञा शब्द है ये। पानी, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, ये भी जातिवाचक और ये भी जातिवाचक। तो भाववाचक संज्ञा हमारे पास कौन सी बच गई, गर्मी। तो हमारी ऑप्शन गर्मी इसका सही आंसर आएगा। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। तो आपने पूरे ध्यान से पेपर को अटैम्प्ट करना है। पहले ध्यान से आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने सारा पेपर ध्यान से ही अटैम्प्ट करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, नीचे दिए शब्दों से संज्ञा शब्द चुने। संज्ञा किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भाव का नाम। तो ऑप्शंस देखिए हमारे पास, रोम, हम, किया, है।
रोम एक जगह का नाम है, तो संज्ञा शब्द क्या हो गया? रोम। तो आगे दिए गए, आगे हमारे पास देखिए क्या है, नीचे दिए शब्दों में से पुराना शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुने। पुराना का विपरीत मतलब उल्टा, पुराना, पुरानी, प्राचीन, नया। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगी? नया। पुराना का उल्टा क्या हो गया? नया। ठीक है बेटे। आगे हमारे पास आ गए शुद्ध शब्द। मैंने अभी आपको बताए थे कि आपको शुद्ध शब्द चुनने होंगे। 4 आपको दे दी जाएंगी ऑप्शन। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुने। शक्तिशाली, शक्तिशाली। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी? शक्तिशाली। ये हमारी राइट ऑप्शन होगी। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए। तो हमारा शुद्ध शब्द क्या है? हमें मृत्यु दिया हुआ है शब्द, इसकी 4 ऑप्शंस दे दी, तो हमें शुद्ध मृत्यु ये रहा, मृत्यु। इसके बाद हमारे पास आ गया नीचे दिए गए शब्दों में से पिंजरा शब्द का बहुवचन शब्द चुने। तो आपके क्या लगता है कि आपको कौन सा सही है? पिंजरा, पिंजरे। ऑप्शन ग, पिंजरे। और इसके बाद हमारे पास आ गया लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शुद्ध शब्दों में से मतलब शब्दों में से शुद्ध शब्द चुने। तो हमारी ऑप्शन ख जो है वो हमारा शुद्ध ऑप्शन है। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को अच्छे से बेटे ध्यान से देखते रहिए। आपके पेपरों की तैयारी वीडियोस के साथ साथ में ही हो जाएंगी। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अपने कीप स्टडिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके डियर, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है बेटा।